दोस्तों 27 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको पार्ट दिखा चुका है, जिसमें मैंने दोस्तों आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ बता दिए थे। अब दोस्तों आपके 3 अंकी और 4 अंकी वाले क्वेश्चन रह जाते हैं, साथ ही आपका मैप वाला सेक्शन भी आता है। तो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमारा पहला है, रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, यह कृषि किन देशों की देन है। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। आपको रोपण कृषि की विशेषताएं बतानी है। तो ये आपका क्या है, त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका प्रीवियस पेपर में। रोपण कृषि एक फसली कृषि है, जिसमें किसी एक फसल उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह कृषि बड़े बड़े आकारों के फर्मों में की जाती है। इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश और उच्च प्रबंध एवं वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है रोपण कृषि की विशेषताएं, तो तैयार से आपको कर लेना है। साथ ही आपको किस देशों की देन है, तो आपको देख लीजिए, आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि देश के नाम इससे रोपण फसल हो, भारत में चाय होती है, श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़, क्योंकि ब्राजील में कॉफी, ये आपका दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं लिखिए। देख लेते हैं इसे। तो दोस्तों आपको द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं बतानी है, तो ये आपकी दी हुई है, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। द्वितीय क्रियाकलापों की विशेषताएं तो अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। आपको पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपका दिया हुआ, पॉइंट तो नहीं है, लेकिन आप इसे क्या पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं द्वितीय क्रियाकलापों की विशेषता। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय का प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में 3 अंतर दीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में आपको अंतर बताना है, तो ये आपके दिए हुए प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में अंतर। ओके, इसमें आने वाली समस्त मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरण से जुड़ी होती है प्राथमिक क्रिया में, जबकि द्वितीय क्रिया में आपके इनमें से आने वाली मानवीय क्रियाकलापों से प्राथमिक उत्पादों के गुणों व रूपों में परिवर्तित करने से उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर आपको इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है, शिकार करना, खनन, लकड़ी काटना, कृषि, पशुपालन, ये सब आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जबकि द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है आपका सूती वस्त्र उद्योग हो जाता है, आपका चीनी उद्योग हो, ये सब आपके क्या है द्वितीय क्रियाकलापों के अंदर आते हैं। ओके, इसके आगे आपका ये अंतर दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं, तो 4 से 5 पॉइंट आपके दिए हुए, तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये हमारा दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के उद्योगों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो निजी क्षेत्र के उद्योगों की 3 विशेषताएं आपको बतानी है, तो यह पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। निजी उपक्रमों की स्थापना देश या विदेश के व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा की जाती है। दूसरा, इन उपक्रमों का निजी स्वामित्व होता है। इनका संचालन एवं प्रबंधन निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने तथा उनकी पूर्ति करना होता है। ये आपका दिया हुआ है निजी क्षेत्र की विशेषताएं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में अंतर, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, चाहे तो तालिका बनाकर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट आप अंतर बता सकते हैं। थोक निर्माता और खुदरा विक्रेता में बीच लिंक बनाता है, जबकि खुदरा थोक व्यापारी और ग्राहक के बीच एक लिंक बनाता है। ये आपका दिया, थोक व्यापार में खुदरा व्यापार के मामले में सामान बेचने की कला की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका दिया हुआ है, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में आपका अंतर हो गया। जब फुटकर व्यापार में एक कला चाहिए, बेचने के लिए कला होनी चाहिए, क्योंकि उसे एक ग्राहक को एक चीज़ बेचनी पड़ती है। थोक व्यापार में क्या है, पहले से पूरी फिक्स रहता है, तो उसने सामान दिया और बस लेना फिक्स रहता है, उसमें ज़्यादा बातें नहीं होती। ओके, लेकिन फुटकर व्यापार जब आप नॉर्मल दुकान जाते हैं तो आपको कस्टमर को बार बार मनाना पड़ता है। ये सब आपको बताया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले आपको 3 कारण बताने हैं, तो आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए। 3 कारक आपके कौन कौन से हैं? पहला आपका भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब प्रत्येक कारक के अंतर्गत भी आपको बताए गए हैं। और भौगोलिक कारक है, भौगोलिक कारक के अंदर भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे आपके जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं, ये सब आपके भौगोलिक कारक है, तो उनका बताया जा रहा है। फिर आपको आर्थिक कारक हो जाता है। आर्थिक कारक में भी कई प्रकार के कारक हैं, जैसे आपका खनिज कारक, ये आपका नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, तो इसके बारे में आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने 3 कारक देखे, तीनों को आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि की प्रमुख 3 समस्याएं लिखिए। तो भारत में कृषि की 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं? कि अनियमित मानसून पर निर्भर होता है, कृषि फसलों का निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता, भूमि सुधारों में कमी, खेतों का छोटा आकार तथा विखंडित जोत, आपका विभाजीकरण का अभाव, व्यापार, अल्प बेरोजगारी, ये सब समस्याएं हैं कृषि संबंधी। ये सब समस्या होती है कि मानसून पर निर्भर होता है, मानसून सही बार नहीं होता है तो फसल खराब हो जाती है, निम्न उत्पादन होता है, साथ ही उनमें क्या होता है, संसाधनों की कमी रहती है और ऋणग्रस्तता होती है, भूमि की कमी होती है, छोटे आकारों पर क्या है खेती होती है,
आपका ओके बीखंडित जोत, यानी किसी व्यक्ति की थोड़ा सा खेत यहाँ है, थोड़ा सा और कहीं है, थोड़ा यहाँ, तो और जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हर जगह खेती करने में। ओके, तो ये सब आपकी भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं दी हुई है। कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ PDF आप चाहते हैं आवानी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए अनुरागसाडीक्लासेस.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके वहाँ से आप PDF देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में 4 अंतर लिखिए। तो इसे देख लेते हैं। अब 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं। तो शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में आपको अंतर पूछे जा रहे हैं। तो आपकी ये शुष्क कृषि आर्द्र कृषि में अंतर दिया हुआ जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट आपका ये दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था। आगे नेक्स्ट हमारा, भारत में चावल उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाओं तथा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ, तो तैयार कर लीजिएगा। भारत में चावल के उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाओं तथा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन, इस प्रकार से आपका तो तैयार कर लिया। जैसे भौगोलिक दशा कौन कौन सी, तापमान हो जाता है, वर्षा हो जाता है। याद करते समय दोस्तों आपको क्या है, केवल की हेडिंग बस याद रखिएगा, उसके बारे में फिर अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। वर्षा हो जाता है, ये सब आपको प्रभावित करते हैं। मिट्टी हो जाती है, धरातल, श्रम, उर्वरक, ये सब। ओके, फिर आपका उत्पादन के बारे में दिया, फिर क्षेत्र के बारे में बताया गया जा रहा है। ओके, क्योंकि इसमें आपको क्या है, प्रभावित करने वाले मतलब भौगोलिक दशाएं पूछी जा रही हैं, फिर आपका उत्पादन के बारे में, क्षेत्र के बारे में पूछे जा रहा है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चाय अथवा कपास उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। भारत के में गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाओं को देखिए। तो गेहूं के लिए आपका दिया हुआ है, गेहूं के लिए भी वही है, सेम लगभग सब आपकी वही रहने वाली, चाहे चावल के लिए, गेहूं के लिए। अगर अनुकूलित भौगोलिक दशा पूछा जाए तो तापमान रहता है आपका, वर्षा, मिट्टी, धरातल, श्रम, ओके, और वर्क शक्ति, लगभग सभी में यही रहती है। ओके, उत्पादन के बारे में दिया हुआ है, फिर गेहूं किस क्षेत्र में उगाई जाती है वो आपको देखा है। ओके, तो बस आपको माइंड में याद करते समय क्या तैयार करना है, हेडिंग तैयार कर लीजिएगा, उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। उत्पादन और किस क्षेत्र में होता है वो आपको एक बार पढ़ लेना है। ओके, इसके डायग्राम के साथ यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद चाय अथवा कपास उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाएं पूछी जा रही हैं, इसमें भी आपकी वही रहने वाली है, तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल, श्रम। ओके, बस इसमें थोड़ा अंतर हो जाता है आपका, अंदर का जो हो जाता है कि ओके, मिट्टी इसके लिए गेहूं के लिए अलग चाहिए, लेकिन कपास के लिए अलग आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार से। फिर कपास की किस्म के बारे में आपको दिया जा रहा है, फिर क्षेत्र बताए जा रहे हैं आप कौन कौन से आपके होते हैं। ओके, फिर चाय के बारे में इसी प्रकार से आपका दिया जा रहा है। ओके, बाकी पेपर में एक ही आएगा। ओके, 2 आपके एक साथ नहीं आने वाले, फिर उत्पादन और क्षेत्र इसके बताया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 5 अंकी वाले महत्व पूछ चुके। 5 अंक में दोस्तों आपका क्या है, मानचित्र रहने वाला है आपके। ओके, तो मानचित्र वाला हम क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मानचित्र भी दीजिएगा, विश्व का मानचित्र भी। ओके, तो उनमें आपको दर्शाने पड़ेंगे जो आपके स्थान पूछे जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास तो जियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या है, ऑल चैप्टर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। ओके, कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से आएगा कि संसार के मानचित्र पर निम्नलिखित देशों को दर्शाई, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मेक्सिको, ये सब आपको क्या है, संसार यानी विश्व के मानचित्र में आपको बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका रह सकता है। ओके, तो कोई भी पूछा जा सकता है, ओके, जरूरी नहीं जो मैं आपको बताया यही रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ है, एक बार आपको माइंड में जरूर होना चाहिए। इस प्रकार से रहेगा, आपको मानचित्र दिया जाएगा विश्व का, जिसमें आपको पूरा क्या है, कंप्लीट भरना पड़ेगा। 5 नंबर का रहता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस पर डिपेंड करता होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, फिर बोर्ड एग्जाम में भी आपका यही रहने वाला होगा। तो ये सब आपके स्थान दिए, जैसे आपका ये सब नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, जापान, मेक्सिको, मेडागास्कर, ओके, कनाडा, तो ये सब जो स्थान लिखे हुए हैं सब आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, मालदीव, जो कि जिनेवा, ओके, कोलकाता, ये सब आपके कहाँ हैं, तो ये आपको दिया हुआ है। रूस यहाँ होता है, नाइजीरिया है, सिंगापुर आपका यहाँ है, मलेशिया यहाँ, ओके, भूटान आपका इस साइड है। ओके, अब इसमें थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना है, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विश्व का मानचित्र आप निकाल लीजिएगा नेट से, उन सबको आप क्या है नेट से निकाल कर आप क्या है प्रिंट आउट और प्रैक्टिस करिए घर में, कहाँ कहाँ कौन चीज़ें। ओके, अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो आपका आपसे बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन आपका इसी में रहने वाला है कि मानचित्र वाला है, जिसमें दोस्तों अब आपको अभी क्या है, भारत के मानचित्र में, अभी पहले वाले में विश्व के मानचित्र में, अब आपको भारत वाले मानचित्र में आपको दर्शाना पड़ेगा, जिसमें आप भारत के संबंधित स्थान रहेंगे। गांधी, जैसे इंदिरा गांधी हो गया आपका, नहर होगा यहाँ, ओके, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, छोटे नागपुर, अटार, लक्षद्वीप, ये सब आपके कहाँ है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो अच्छे से तैयार कर लिया। अब ये स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको एक साथ दे दिया है, जिनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये सब आपके स्थान की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ आपको जिसे दिखाया जा रहा है कि आपको, तो ये आपको तैयार कर लेना है। विजयनगर आपका गंगा नदी है, आपका जगदीशपुर है, ओके, पारादीप कहाँ है, नेवली कहाँ है, उसे आपके दिए हुए। बाकी इसमें आपके जो स्थान है आपको तो अच्छे से देख लीजिए कि कौन कहाँ है, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है।
तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको आपके 3 अंकी, 4 अंकी, 5 अंकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कवर करा दिए। वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं उसके लिए कहते तो अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।